हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं अभी जो है हमने फिर से एक क्वेश्चन बनाया है वेक्टर एनालिसिस का। तो प्लीज़ गाइस आप लोग देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है गाइस, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 2ab वेक्टर। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि सो दैट प्रूव दैट कि ये जो है इतना 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 बराबर 2a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होना चाहिए। तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एलएचएस इधर से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो है दिया हुआ इतना बराबर इतना प्रूफ करना है 2a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। देख लीजिए पहले ठीक से, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने इसको क्वेश्चन को वैसे ही लिख दिया। अब चलिए गाइस आपको समझाने के लिए प्लीज़ गाइस आप लोग समझिएगा। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये ए है, थोड़ी देर के लिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग मान लीजिए कि ये ए है और बी है सी है। तो गाइस हम फार्मूलाज के अनुसार जानते हैं कि हम लोग भली भांति जानते हैं गैस कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो एक ए डॉट बी क्रॉस सी को एग्जैक्ट जो है फार्मूला के अनुसार ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है बड़ी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा जाता है। तो ठीक है गैस, इसी प्रकार से इसको यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए कि इसी प्रकार ये हो जाएगा ए बी और सी। इसको क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ये मान लीजिए ए बी सी, तो इसको भी ऐसे ही ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, ये जो है ए प्लस बी डॉट ले लिया और फिर बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी हो गया, बी की जगह पे बी प्लस सी वेक्टर और सी की जगह पर सी प्लस ए वेक्टर है, तो इसको बी क्रॉस सी कर दिया मैंने। ठीक है भाई साहब, और अब देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने वैसे ही लिख देखा और यहाँ पे क्रॉस है, तो पहले क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस करने के लिए सबसे पहले देख लो आप कि ये क्या हो गया यहाँ पे कि बी क्रॉस सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, बी गुने क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी, फिर बी और फिर बी और फिर क्रॉस का चिन्ह है तो बी क्रॉस ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया, फिर सी क्रॉस सी, फिर प्लस का चिन्ह है और फिर सी क्रॉस ए हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये हमने कर दिया, इसका तो कर लिया ना मैंने। अब यहाँ से करेंगे, डॉट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इसके बाद प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए डॉट सी क्रॉस सी, फिर ए डॉट सी क्रॉस ए लिख लिया। फिर बी से सबको गुना करेंगे, इसी प्रकार से बी से कर लेते हैं बी डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, और इसी प्रकार से फिर हो जाएगा बी डॉट बी ए वेक्टर। फिर बी के साथ सी गुने सी हो जाएगा, तो बी डॉट सी क्रॉस सी वेक्टर, उसके बाद बी डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर कर दिया हमने, टोटली टर्म को लिख दिया। और फिर हम जानते हैं गाइस कि ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जो है ए डॉट बी क्रॉस सी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो उसी के अनुसार यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए डॉट बी क्रॉस सी दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ए बी सी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर ए और बी और ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्मूलाज होता है ऐसा। ठीक है, और इसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे ए वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसी प्रकार को टोटली टर्म को ऐसे इसी प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, और गैस आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए ए प्लस बी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हाँ गैस एक बात नोट करने वाली ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि सेम जो वेक्टर रहता है वो जीरो हो जाता है। सेम वेक्टर देखिए यहाँ पे ए वेक्टर और ए वेक्टर, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट में जो है मतलब अगर सेम हो जाए तो जीरो हो जाता है क्रॉस में। जैसे कि सी क्रॉस सी भी जीरो हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, सी क्रॉस सी जीरो हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है कि आप इतना याद रखिए कि ए अगर यहाँ पे जो है दो सेम हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी ए और ए सेम है, यहाँ पे बी सेम है, बी सेम है, यहाँ पे सी सेम है, ए सेम है। तो इसी प्रकार हमने देख रखा कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो आ जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, और इसको भी सेम है, दो सेम है तो ये भी जीरो आ जाएंगे।
ये भी जीरो आ जाएंगे, ये भी जीरो आ जाएंगे, टोटली जीरो आ जाएंगे। बचेगा क्या, ये वाला बचेगा और ये भी बचेगा। देखिए यहाँ पे भी सेम तो नहीं है ना, बी सी ए है। चलिए गाइज एक बार और ध्यान देने वाली बात है कि गाइज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हम बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर क्लॉक वाइज जो हम करेंगे गाइस तो बराबर होता है। क्लॉक वाइज मतलब क्या, मतलब प्रॉपर फार्मूला, मतलब क्लॉक वाइज कर रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे। ये हो गया ए बी सी, तो इसको ए बी सी इसी प्रकार देखिए, यहाँ ए बी सी लिए और यहाँ बी सी ए हो गया, सी ए बी, तो ये बराबर होता है आपस में। ये जो होता है ये बराबर होता है। तो इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी तो है, यहाँ पे बी सी ए है, इसको हम ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं, बी सी ए को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए बी सी और ए बी सी, तो क्या हो जाएगा 2 ABC, और इसी प्रकार क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया गाइस। तो ठीक है गाइस, आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। ठीक है गाइस, धन्यवाद।